नमस्कार, आप देख रहे हैं संपूर्ण भारत न्यूज। आइए जानते हैं आज की ताजा खबरों में क्या है खास। खबर शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक संपूर्ण भारत चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए संपूर्ण भारत चैनल को सब्सक्राइब कर हौसला अफजाई करें। आगे देखिए आज के बुलेटिन में क्या है खास। देखिए, हम तो पहले ज़रूर कहेंगे कि हम सबको बेहतर पढ़ाई की ओर हर राजनेता और हर परिवार के लोगों को जाना चाहिए। संदर्भ क्या है, सरकमस्टांशियल क्या है, वो थॉट क्या था, हम बोल कहाँ रहे थे राज्यसभा में, मुद्दा क्या था, खोदा पहाड़ निकली चुईया, फिर चुईया की चुईया। आपने तो 5 दिनों का जबरदस्ती आपने एक पार्लियामेंट बुला लिया और ना आपने किसी मुद्दों को दिया और ना ही आप हिंदुस्तान के 85% लोगों के साथ न्याय कर पाए और लेके चले गए 33 दिन बाद, 29 के बाद 33 के बीच में बिना जाति जनगणना और परिसीमन के आप लोकसभा का परिसीमन कर सकते हैं, लोकसभा का चयन। तो आप संदर्भ था कि हर एमपी, एमएलए, मंत्री और व्यवस्था चलाने वाले लोगों के भीतर हिटलर, चंगेज खां, रावण, कंस, यजीद जैसी प्रवृत्ति, किसी भी तरह के सामाजिक शोषण के खिलाफ सामंती मानसिकता, जैसे मैंने कहा कि आज के डेट में यदि मैं ठाकुर किसी को कहूँगा तो वो अदानी और अंबानी होगा, हमसे कोई पूछेगा। यदि मैं ठाकुर किसी को कहूँगा तो इस देश सर्वश्रेष्ठ वो नेता जो धर्म और मजहब और जाति के आधार पर नफरत पैदा करता है, उसको अपने भीतर इस तरह के सामंती मानसिकता को निकालना चाहिए। ठाकुर तो ब्राह्मण को भी कहा गया है, ठाकुर नाई को भी कही गई है, जैसे राय भूमियार को, राय जादव को, राय कामत को, राय आहमद को, राय कुर्मी को। अभी जाति जनगणना होगा तो कौन सा टाइटल किस जात के पीछे लग जाएगा। क्षत्रिय समाज या राजपूत समाज या किसी भी समाज की भूमिका आप देखिएगा तो इक्वल है। यदि रामायण में राम का कैरेक्टर है तो वाल्मीकि का भी है। बौद्ध के प्रसंग में यदि अशोक और सिकंदर को देखिएगा, बुद्ध के बाद तो उसकी भी है। आप किसी चीजों को दरकिनार नहीं कर सकते। सबका रिश्ता दूध और मिश्री की तरह। संदर्भ था पप्पू यादव हो या मनोज, एवरीवन एंड एवरीबॉडी, कोई भी व्यक्ति जो किसी भी तरह के धर्म, समाज, समूह, लिंग, भाषा, क्षेत्र के विचार, उसकी स्वतंत्रता, उसके जीने के तरीके में दखल देता हो और सत्ता के लिए इंसानियत और मानवता को खत्म करता है और देश के मुद्दे गायब हो जाएं, आर्थिक आज़ादी, महंगाई का, रोजगार का, बिहार के विशेष राज्य या देश के इकोनॉमी का मुद्दा ही गायब हो जाए और सिर्फ नेपोलियन और हिटलर और चंगेज खां की तरह एको हम द्वितीय नास्ति आई, ये अहंकार किसी का नहीं रहा है। मैं, जहां मैं है वहां हरी नहीं है। महाराणा प्रताप का भी इतिहास पढ़ना चाहिए लोगों को। क्या उत्कृष्ट इतिहास था। एक नहीं, कई इतिहास है बाबू वीर कुंवर सिंह से लेके राम के कैरेक्टर से लेकर के आज तक। महाभारत की भूमिका में यदि कृष्ण भगवान थे और हैं तो अर्जुन की भी भूमिका है, द्रौपदी की भी भूमिका है। सवाल यहां है, सीता ने अग्नि
कि अग्नि परीक्षा बेटा ने लिया था ना, और द्रौपदी का चीरहरण भाई ने किया था ना, उस मानसिकता को खत्म करने की बात आई थी। चाहे वो ब्राह्मणवाद व्यवस्था हो, चाहे वो जिन शब्दों की वाल्मीकि ने जिस शब्द का माटी, मिट्टी, पानी, घड़ा, नाला, रास्ता की जो दुहाई और चौपाई दी थी, वह संदर्भ था जो समाज में उस वक्त सामंती मानसिकता का लोगों का कंप्लीट रूप से किसी भी तरह के हमारी आज़ादी को जीने की तैयारी नहीं थी। हम उस संदर्भ में बात कर रहे थे। इसीलिए मेरा आग्रह है कि हम वसुधैव कुटुंबकम से जाने जाते। प्रेम के अलावे मेरा रास्ता नफरत का कभी हो ही नहीं सकता। और मेरा स्पष्ट मानना है, हम ना किसी, कहावत है कि आस्था में दखल नहीं देनी चाहिए। मानो तो देव न तो पत्थर। कृष्ण यदि जादव थे तो अर्जुन क्षत्रिय राजपूत। कृष्ण की बहन की शादी अर्जुन से ना, और अर्जुन की बहन की शादी कृष्ण से ना, तो रिश्तेदार ही है ना हम लोग। कौन है? शिव ने एक परिवार दिया तो रिश्तेदार ही है ना हम लोग। कौन है? कोई अलग नहीं है। यदि एक पासवान को लड़ने की ताकत है तो वो भी क्षत्रिय है। यदि एक पासवान, यदि प्रोफेसर है तो वो भी ब्राह्मणो जानति ब्राह्मण है। यदि एक डोम की आवश्यकता पैदा लेने के वक्त भी और मरने के वक्त भी है तो वो